नमस्कार। आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से गर्भ उपनिषद के विषय में बताएंगे, क्योंकि हम लोग जल्दी अपने उपनिषद को वेद को पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। इसीलिए आइए आज चर्चा करते हैं गर्भ उपनिषद। गर्भ उपनिषद शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से भ्रूण का गर्भाधान और विकास से संबंधित है। गर्भ उपनिषद का अंतिम उद्देश्य साधक में सांसारिक जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न करके उसे मोक्ष की ओर ले जाना है। मानव शरीर की रचना कैसे हुई? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से। पृथ्वी जो कुछ भी ठोस है, जल जो कुछ भी तरल है, अग्नि जो शरीर की गर्मी है, वायु जो शरीर की ओर उसके भीतर की सभी हलचलें हैं, आकाश यह वह स्थान है जिसमें शरीर स्थित है और शरीर के अंदर की गुहाएं और नालियां स्थित हैं। शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, कान, जीभ, नाक, त्वचा। आँख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, जीभ स्वाद जानने के लिए, नाक सूंघने के लिए और त्वचा स्पर्श महसूस करने के लिए। शरीर की 5 कर्मेंद्रियां हैं: मुंह, हाथ, पैर, गुदा और अन्ननाग। मुंह बोलने के लिए, हाथ पकड़ने और उठाने के लिए, पैर चलने के लिए, गुदा मलत्याग के लिए और अन्ननाग आनंद के लिए। बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार। बुद्धि समझने और निर्धारित करने के लिए है, मन सोचने और कल्पना करने के लिए है, चित्त स्मरण करने के लिए है, अहंकार मैं और मेरा ऐसी धारा रखने के लिए। शरीर में 6 प्रकार के रस होते हैं: मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा और कर्कशा। शरीर की अवस्था में 6 परिवर्तन हैं। पहला कोख में आविर्भाव, दूसरा जन्म, तीसरा बुद्धि, चौथा परिपक्व हो जाना, पांचवा क्षय और छठा मरण। शरीर के 6 चक्र हैं: मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत, विशुद्धि चक्र एवं आज्ञा चक्र। ध्वनि के 7 प्रकार हैं: षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैयत एवं निषाद। शरीर में धातुओं के अलग अलग रंग हैं: रस का रंग सफेद, खून का रंग लाल, मांस का रंग कृष्ण, वसा का रंग धूम्र, हड्डी का रंग पीला, मज्जा का रंग भूरा, वीर्य का रंग पीला सा सफेद होते हैं। शरीर में धातु कैसे बनता है? भोजन के रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से वसा, वसा से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से वीर्य बनता है। आइए अब जानते हैं कि भ्रूण कैसे बनता है। स्त्री पुरुष के मिलान के पश्चात नर मादा के प्रजनन पदार्थ मिलते हैं, जिसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है, जो हृदय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब हम देखेंगे भ्रूण के विकास क्रम के बारे में। पहली रात भ्रूण तरल होता है, 7 दिनों से यह बुलबुले जैसा हो जाता है, 15 दिनों में यह गोल बन जाता है, 1 महीने में यह दृढ़ हो जाता है, 2 महीने में सिर बन जाता है, 3 महीने में पैर बन जाता है, चौथे महीने में पैर और टखना बन जाता है, 5वें महीने में मेरुदंड और पीठ का निर्माण हो जाता है, छठे महीने में चेहरा, नाक, आँख और कान का निर्माण हो जाता है, 7वें महीने में जीवात्मा शरीर में प्रवेश करती है। 8वें महीने गर्भोपनिषद के अनुसार भ्रूण का लिंग निर्धारित कैसे होता है? अगर भ्रूण में पिता के अंश और असर ज्यादा होगा तो वह नर के रूप में जन्म लेगा। वहीं अगर भ्रूण में मां का प्रभाव ज्यादा होगा तो वह मादा के रूप में जन्म लेगी। चूंकि स्त्री को मैथुन से अधिक आनंद मिलता है, इसलिए लेकिन अगर दोनों पैदा भाव समान होंगे तो वह ना तो महिला बनेगा और ना पुरुष। वह दोनों लिंगों को पूर्णतः अपना नहीं पाएगा और उसका जन्म किन्नर के रूप में होगा। यदि मैथुन के समय माता पिता को कोई चिंता या तनाव होता है तो दोषयुक्त बच्चे का जन्म होता है। यदि मैथुन सुखद और आनंदमय है तो बच्चे को पिता के सभी अच्छे गुण मिल जाएंगे। इसीलिए मैथुन का स्थान, समय, क्रिया और आनंद बच्चे के स्वभाव को प्रभावित करते हैं। गर्भोपनिषद के अनुसार जुड़वा बच्चे का जन्म कैसे होता है? शुक्र या सोनित के विभाजन से जुड़वा बच्चों का जन्म होता है।
यदि शुक्र और शोणित में से केवल एक ही विभाजित होता है तो जुड़वा बच्चों का लिंग समान होगा। यदि दोनों विभाजित हो जाते हैं तो असमान लिंग के जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। यदि शुक्र व शोणित 2 से अधिक में विभाजित हो जाते हैं तो उसके अनुसार अधिक संख्या में बच्चों का जन्म होगा। गर्भोपनिषद के अनुसार 9वें महीने में क्या होता है? 9वें महीने में पंच तत्वों से बना शरीर पूर्ण रूप से विकसित होता है तथा भ्रूण की ज्ञानेंद्रियां और बौद्धिकता का विकास होने लगता है। इसी दौरान भ्रूण को अपना पिछला जन्म और उसमें किए गए बुरे कृत्य याद आते हैं। गर्भ में रहते हुए भ्रूण कहता है कि कई योनियां पार करने के बाद, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को खाने के बाद, कई बार माँ का दूध पीने के बाद और कई बार मौत को झेलने के बाद मैं ये जन्म ले रहा हूँ। वह ईश्वर से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं खुद को नारायण के प्रति समर्पित कर दूंगा। मैं उनके नाम का जाप करूंगा और पूर्व जन्मों में किए गए पापों से छुटकारा पाऊंगा। जैसे ही भ्रूण 9वें महीने की समाप्ति के बाद अपनी उत्पत्ति के लिए प्रयास करने लगता है और माँ के गर्भ से बाहर आता है, जैसे ही बच्चा बाहर आता है वह वैष्णवी वायु के संपर्क में आता है। वैष्णवी वायु पिछले जन्मों की सभी यादों को मिटा देता है, जिससे वह अपना पिछला जन्म, उसमें किए गए अच्छे बुरे कर्मों को भूल जाता है। वह अपनी दूरदर्शिता खो देता है तथा वह सबको देखने की क्षमता चली जाती है। जन्म के समय क्या होता है? जैसे ही वह पृथ्वी के संपर्क में आता है, बच्चा रोने के लिए तैयार हो जाता है। पहले रोने के आंसू बाकी यादों को खो देते हैं, जिससे उसकी सही और गलत में भेद करने की उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। शरीर को शरीर क्यों कहा गया है? पहला, ज्ञानाग्नि ऊर्जा मन और बुद्धि की प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती है। दूसरा, दर्शनाग्नि ऊर्जा, यह संवेदी अंगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करती है। तीसरी, कोष्ठाग्नि ऊर्जा, यह भोजन को पचाती है। शरीर में नित्य यज्ञ क्या है? शरीर की तुलना यज्ञ वेदी से की जा सकती है। यज्ञ वेदी में 3 होम कुंड हैं, ग्राह्यपथ, आवाहनीय और दक्षिणांगी। इनमें ग्राह्यपथ उदर है, आवाहनीय मुख है और दक्षिणांगी हृदय है। पुरुष स्वयं एक यजमान है और उसकी पत्नी बुद्धि है। संतोष वह व्रत है जिसका वह पालन करता है। इंद्रियां और मन पात्र हैं तथा शरीर में विद्यमान देव पुरोहित हैं। ब्रह्मा मन है तथा यजमान जहां भी जाता है देव उसके साथ रहते हैं। इच्छाएं अग्नि में चढ़ाए गए घी हैं। लोभ, क्रोध आदि यज्ञ के पशु हैं। यज्ञ की अवधि व्यक्ति का जीवन काल है। हृदय का नाद साम है। परापश्यंती और मध्यमा ऋचा है। इस यज्ञ की परिणति मृत्यु है। यह यज्ञ हर एक जीव के अंदर चलता रहता है तथा देव उन्हें आशीर्वाद देते हैं। खोपड़ी 4 हड्डियों से बनी होती है तथा प्रत्येक पंक्ति में 16 दांत होते हैं। मानव शरीर में 5 प्रकार के मर्म होते हैं, जिसमें कुल मर्मों की संख्या 107 मानी गई है। मांस मर्म 11, अस्थि मर्म 8, संधि मर्म 20, स्नायु मर्म 27 और शिरा मर्म 41। अपने शरीर में 72 नाड़ियां होती हैं। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी। भोजन रस मूत्र और मल में परिवर्तित हो जाता है। वीर्य और शोणित का निर्माण भोजन से होता है। रक्त परिसंचरण सहित शरीर के अंदर सभी गतिविधियां वात की सहायता से होती हैं। प्रारंभ में भ्रूण का प्राण आज्ञा चक्र पर होता है। जब वह प्रसव के लिए तैयार हो जाता है तब वह अनाहत चक्र में उतरकर स्थित हो जाता है। शरीर में 4.5 करोड़ बाल होते हैं। दिल का वजन 8 पल होता है तथा जीभ का वजन 12 पल होता है। शरीर में पित्त का वजन 1 प्रस्थ होता है। कफ का वजन 1 आढ़क होता है।
मज्जा का वजन 2 प्रस्थ होता है और वीर्य का वजन 1 कुडव होता है। इस प्रकार से गर्भोनिषद महर्षि पिंपलाद द्वारा दिया गया गर्भ उपनिषद मनुष्य के अंदर वैराग्य उत्पन्न करता है, जिससे वह मोक्ष प्राप्त कर सके, क्योंकि उसको उसके पूरे शरीर के विषय में जानकारी मिल जाती है कि मनुष्य का शरीर क्या है, वो गर्भ में क्यों आता है, और गर्भ में आने के बाद जब वो वापस धरती पर आता है तो उसको कौन से कर्म करने चाहिए और उसको किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए गर्भोनिषद का पाठ अवश्य करें और इसे अवश्य समझें। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।